हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ौदा ब्रेकिंग है। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। 30 के 30 दिग्गज जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, अजय सिंह यादव, कुलदीप शर्मा, गीता भुक्कल, बीबी बत्रा, आशीष दुआ, रघुवीर सिंह कादियान, जगबीर मलिक, शकुंतला खटक, कुलदीप वत्स और अशोक अरोड़ा के नाम भी शामिल हैं। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। भाजपा अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुकी है, जिसमें जेजेपी का कोई चेहरा नहीं है। और अब अपडेट के साथ बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर एक नजर दौड़ाते हैं। विवेक बंसल, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, गोविंद सिंह, हरिंदर मलिक, आशीष दुआ, वीरेंद्र राठौर, ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक है। धर्मपाल मलिक, फूलचंद मुलाना, रघुवीर सिंह कादियान, कुलदीप शर्मा, गीता भुक्कल, जगबीर मलिक, शकुंतला खटक, जयवीर वाल्मीकि, बीबी बत्रा, धर्म सिंह छोकर, कुलदीप वत्स, शमशेर सिंह गोगी, सुरेंद्र पवार, सुभाष देसवाल, अशोक अरोड़ा, चक्रवर्ती शर्मा, अनिल सैनी, विवेक बंसल, कुमारी शैलजा। एक बार फिर से लिस्ट कुल मिलाकर 30 नाम है जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के इस लिस्ट में है। हमने ग्राफिक्स के जरिए ये जो लिस्ट आप साथ में देख रहे हैं, समानांतर इन ग्राफिक्स के, इसको ग्राफिक्स के जरिए बड़े बड़े अक्षरों में आप तक पहुंचाने का काम किया है, दिखाया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के लिए अपने कई दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला लिया। बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दम भरते हुए कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विवेक बंसल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अजय सिंह यादव, गीता भुक्कल, बीबी बत्रा, आशीष दुआ, रघुवीर सिंह कादियान, जगबीर मलिक, शकुंतला खटक और कुलदीप वत्स के नाम भी कांग्रेस के सुपर 30 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत 30 स्टार प्रचारकों की टीम को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बड़ौदा सीट पर होने वाला उपचुनाव सभी दलों के नाक का सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ौदा से हमारे संवाददाता संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। क्या अपडेट है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपके पास? कांग्रेस के सुपर 30 बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट पर कितने भारी, संजय? जी अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज से 2 दिन पहले
पब्लिश की थी, लेकिन आज कांग्रेस ने किया 30 उसमें जो लोग हैं उनका नाम है। लेकिन मैं बीजेपी से कंपेयर करूं, कहीं ना कहीं जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई वो कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही। जिस तरीके से बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय नेतृत्व की मैं बात करूं, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, तमाम वो बड़े चेहरे मौजूद हैं उस लिस्ट में, नाम उनका मौजूद है। जिस तरीके से वो पिछले एक हफ्ते से ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की मैं बात करूं, हरियाणा के तमाम वो चेहरे हैं। मैं बात कर लेता हूं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुलदीप बिश्नोई की मैं बात कर लेता हूं, कुलदीप शर्मा की मैं बात कर लेता हूं, तमाम वही चेहरे हैं हरियाणा के। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की एक लिस्ट है वो कहीं ना कहीं हैवी नजर आ रही है। और ग्राउंड पे उन्होंने मैं बात करूं करीबन 10 दिन से वो ग्राउंड पे वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है, तो कहीं ना कहीं अब भी कांग्रेस को अभी भी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की जरूरत है। क्योंकि ग्राउंड पे हम बात करें, क्योंकि ग्राउंड पे कांग्रेस की तरफ से कोई अभी प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा रहा है, एक सुचारू रूप से प्रचार अभी स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी की पार्टी की मैं बात करूं, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक की बात करूं, मुख्यमंत्री की मैं खुद बात कर लेता हूं, राज्यसभा सांसद की मैं बात कर लेता हूं, तो तमाम वो बड़े चेहरे, कैबिनेट मंत्री की मैं बात करूं, तमाम वो बड़े चेहरे बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो विकास कार्य करवाए हैं वो जनता से रूबरू हो रहे हैं कि हमने ये विकास कार्य आपके लिए करा, आने वाले समय में और बेहतर विकास कार्यों की वो वादा जरूर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज भी जरूरत है ग्राउंड पे वर्क करने की। जिस तरीके से आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट उन्होंने जारी जरूर कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बात करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वो कितने फ्रंट फुट पे अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हैं, उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हैं। ये देखने वाली जरूर बात होगी अनामिका। बिल्कुल, और लग नहीं रहा है साथ संजय कि कांग्रेस को इस जरूरत को कांग्रेस दूर दूर तक कहीं महसूस भी कर रही है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने जीत के प्रति वो दिख रही है, बेहद आश्वस्त दिख रही है। क्या कांग्रेस के जहन में कहीं ये चल रहा है भीतर खाने कि पारंपरिक सीट है, वोटर्स हमारे हैं, 3 दफा हमारी झोली में सीट आई है तो इस दफा भी हमें ही मिलने वाली है? अरे स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से मैं कांग्रेस की बात करूं, 3 योजना से कांग्रेस का विधायक यहाँ से जनता ने चुन के भेजा है, और वही कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कह सकता हूं इस बार। लेकिन जो चुनाव है वो बिल्कुल विपरीत है, जाट नॉन जाट की यहाँ फाइट है। लेकिन मैं जाट कैंडिडेटों की बात करूं, 3 जाट कैंडिडेट मैदान में मौजूद है, लेकिन नॉन जाट कैंडिडेट एकमात्र योगेश्वर दत्त है। तो कहीं ना कहीं काफी चैलेंज होगा इस बार कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से जो वोट जाट वोट है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन नॉन जाट एक ही कैंडिडेट है, उसके पक्ष में कहीं ना कहीं जो है वो मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कभी उनके लिए चिंता का विषय ना बन जाए। किस तरीके की उनको तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी है, वो अभी जनता के बीच में नहीं पहुंचे हैं। जब तक वो जनता के बीच में रूबरू नहीं होंगे, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, तब तक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कठिनाई जरूर खड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं जाट वोट बैंक 3 जगह बंटने के साथ साथ कांग्रेस को आज एक अच्छे बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है बड़ौदा हल्के में। क्योंकि विकास कार्य की बात कर लेता हूं, दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रही है। क्योंकि बीजेपी की मैं बात करता हूं, बीजेपी 54 साल का हिसाब कांग्रेस से मांग रही है, और कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं पिछले 6 साल का हिसाब बीजेपी से जरूर मांग रही है कि पिछले 6 साल की बात करें किस तरीके के विकास के कार्य बड़ौदा हल्के में बीजेपी पार्टी की तरफ से कराए गए हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के जो विधायक थे वो पिछली बार यहां से जीत उन्होंने दर्ज की थी, योगेश्वर दत्त को हरा के उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन एक बार कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आज कांग्रेस के हालात हैं वो कहीं ना कहीं जो फाइट में नजर जरूर आ रही है। लेकिन अभी उनको काफी कोशिश करनी होगी, काफी प्रयास करने होंगे फाइट में बने रहने के लिए। अनामिका, बिल्कुल, आपने कहा 3 जाट कैंडिडेट है और 1 नॉन जाट योगेश्वर दत्त। हालांकि जाति के आधार पर वोट पड़ने भी नहीं चाहिए, विकास कार्यों को लेकर और इलाके के काम जिसके जरिए हो सके उस आधार पर वोट डालने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जातीय समीकरण पर एक नजर दौड़ाएं, चूंकि ये विडंबना है कि इस तरह का वोट बैंक हमने देखा है और ये सियासतदान भी इसी तरह से वोट बैंक को अपने पाले में रखने की जुगत में एक लंबे अरसे से दिखे हैं, जो कि कब खत्म होगा पता नहीं। तो फिर जातीय समीकरण पर अगर हम एक नजर दौड़ाएं, कुल कितने वोटर्स है, कितने ऐसे नॉन जाट जिसका फायदा योगेश्वर दत्त को मिल सकता है? जी
जी अनामिका, मैं नॉन जाट की बात करूं, करीबन 80,000 ऐसे वोटर हैं जो अदर कास्ट से, और जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, करीबन 1 लाख से के करीब जो जाट वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जो जाट वोट है वो 3 कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिवाइड जरूर हो जाएगा। लेकिन नॉन जाट सिर्फ एक योगेश्वर दत्त 80,000 नॉन जाट एरिया की है, और जो वोटर है नॉन जाट वोटर है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा योगेश्वर दत्त को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी बात यह है इसमें, डॉक्टर कपूर नरवाल का सबसे ऊपर नाम कपूर नरवाल पर मैं आऊंगी, आप बने रहिए कपूर नरवाल पर भी मैं आऊंगी आपसे बात करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। चौहान साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर एक बार फिर से आपका। प्रोफेसर साहब, आवाज मिल रही है आपको? चौहान जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? संजय, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, इससे पहले कि चौहान जी के साथ एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। बजरंग दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बजरंग दास जी, सुपर 30 आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ गई है। कितना कमाल करते हुए आपको नजर आ रही है कांग्रेस? क्या कमाल दिखाएंगे आप लोग इस दफा बड़ौदा उपचुनाव में? बजरंग दास जी हैं फोन पर? चलिए, इनसे संपर्क नहीं बन पाया, टूट गया। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान शायद हमारे साथ जुड़ गए। चौहान जी, फोन पर हैं क्या? हेलो प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हेलो प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान, आवाज मिल रही है सर आपको? हेलो चलिए, आवाज पहुंच नहीं रही है इन तक। मैं संजय आपके पास एक बार फिर से लौट कर आती हूँ, जब तक बेहतर एक कनेक्टिविटी नहीं हो जाती है फोन लाइन के जरिए बीजेपी कांग्रेस के साथ। हम कपूर नरवाल को लेकर बात कर रहे थे। कपूर नरवाल को लेकर कांग्रेस के भीतर खाने जो अंदरूनी कलह चल रहा था वो खत्म हो गया, या उस कलह के साथ ही बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस कोशिशें कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कपूर नरवाल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर का घात जो एक आपसी फूट जो उस पार्टी में नजर आती है वो एक बार फिर बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डॉक्टर कपूर नरवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल अंतिम दिन है। डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना जो नामांकन एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर बनाया, यदि वो कल अपना नामांकन वापसी लेते हैं तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में सबसे ऊपर जो नाम चल रहा था वो डॉक्टर नरवाल का था, और ऐसे में वो पर्चा वापसी नहीं लेते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल की घड़ी है, कह सकते हैं, सामने आ सकती है। लेकिन यदि उन्होंने अपना पर्चा वापसी ले लिया तो सीधा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला। जिस तरीके से कपूर नरवाल की मैं बात करूं, करीबन 15 से 20 हजार वोट उनके अपने 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं, और दोनों ही चुनाव में उनका जो वोट का आंकड़ा रहा है वो इतना ही रहा है। और यदि वो कांग्रेस के साथ मिलते हैं, अपना पर्चा वापसी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जो बड़ौदा हल्के की जो टक्कर है, जो दावेदारी है दोनों पार्टियों को, कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला उसमें देखने को मिल सकता है। बीजेपी के लिए सुनहरा मौका है इस दफा कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए और सीट को अपने पाले में लेकर जाने के लिए। ये जरूर कह रही है कि जेजेपी के साथ उतरे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर जेजेपी का कोई ना कोई चेहरा तो साथ में होता। निशान इनका उम्मीदवार अप्रत्याशी योगेश्वर दत्त, वो भी इनका। क्या बीजेपी को ये पूर्ण भरोसा हो चला है कि वो इस सीट को निकाल ही लेगी, चूंकि वो रूलिंग पार्टी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके रूलिंग पार्टी की मैं बात करूं, कुछ वोटर ऐसे हैं कि जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, अपने विकास कार्य कराना चाहते हैं, अपने हल्के के विकास के लिए वो रूलिंग पार्टी का साथ जरूर देते हैं। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जिस तरीके से जाट नॉन जाट का ये चुनाव बन चुका है, जिससे कि मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर बीजेपी पार्टी की, सीधा मैं बात करूं तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में ये फाइट नजर आ रही है। दोनों पार्टियों की साख की ये लड़ाई कहें, नाक की लड़ाई कह सकते हैं। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले मैं 3 योजनाओं की बात करूं, कांग्रेस के भारी कैंडिडेट यहां से जीत के विधानसभा पहुंचे थे। इस बार कांग्रेस ने इसी विधानसभा क्षेत्र का बिल्कुल यार यही योगेश्वर दत्त को पटखनी दी थी श्री कृष्ण हुड्डा ने, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर दाव खेला है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जुड़ गए हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आवाज मिल रही है सर? हेलो
बजरंग दास जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ बिल्कुल, आपकी मैडम ये आवाज आ रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है आप लोग की तरफ से, 30 दिग्गज नाम हैं। तैयारी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ रही है कि पुरजोर रखनी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी को टक्कर देना है। हाँ जी, क्या बीजेपी से टक्कर कहीं महसूस करते हैं आप इस बड़ौदा उपचुनाव के लिए? मैडम जो 30 हमारे स्टार प्रचारक बनाए गए हैं जी, ये अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है। वैसे भी ये सीट कांग्रेस की है, एक तरफा भारी बहु से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी विजय प्राप्त करेगा। बीजेपी तो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि इनके पास विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी सब इनके खिलाफ है। इनकी यह पोजीशन है, गांवों के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। गांवों के अंदर बोर्ड लगा दिए गए हैं, भाई कृपया भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी यहाँ वोट मांगने के लिए मत आए। किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या क्या पूछ लेती हूँ आपके इस सवाल का जवाब। डीसी यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीसी यादव जी बहुत स्वागत है। सुना आपने यहाँ पर बजरंग दास जी को? हाँ मैंने सुना है जी। जवाब दे दीजिए। इनके पास तो खाली उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने के लिए न पहले कुछ था न आज है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से सबका साथ सबके विकास पे सिद्धांत पे काम करते हुए 90 की 90 विधानसभा में पिछले 6 साल से बराबर विकास किया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, क्षेत्रवाद और जातिवाद कह लीजिए या इस तरह का जो ये लेके चलते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में खाली अपने इलाके को विकास करने के, बाकी विधानसभा किसी में भी काम इन्होंने नहीं किया कभी। इनके पास तो लोगों को डिवाइड करना, लोगों को भ्रमित करना, इसके सिवा कुछ नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है। धीरज रखिए बजरंग जी, धीरज रखिए, आ रही हूँ मैं। सुन लीजिए, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ, सुन लीजिए। ये तो 5 साल हाँ, इनको बातें बनानी आती है बड़ी बड़ी, कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। पब्लिक ने इनको 2 बार नकार दिया है, 2 बार नकारा है लगातार पब्लिक ने इनको। मनोहरलाल खट्टर है तो ये किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी सुनाने के लिए टीवी पे आते हैं। बजरंग दास जी सुन लीजिए, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी ले लीजिए। मैं आ रही हूँ सर, बहुत वक्त है मेरे पास, आप और बोलिएगा। मैं ओल्ड को सुन लेता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके अंदर पेशेंस नहीं है, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए, शांत हो गए वो, बोलिए। पब्लिक को भी भ्रमित करते हैं। ये मैं बस कह रहा था कि हमने 6 साल तक सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पे काम करती है। सब लोकसभाओं में, विधानसभाओं में बराबर काम किया है और विकास के नाम पे ही हम वोट मांग रहे हैं। जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमारा पहले भी कैंडिडेट यही था, आज भी यही कैंडिडेट है। और विधानसभा में जिस हिसाब से सबके लिए वोट टिकट दिए गए थे, उसी कड़ी में दोबारा से हमने योगेश दत्त जी को मैदान में उतारा है और वो बड़े ताकत के साथ लड़ेंगे। पब्लिक उनको चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के जिताने के लिए 2 दिन पहले आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई थी डीसी यादव जी, ठीक। आज कांग्रेस के सुपर 30 बतौर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में है, बड़ौदा के रण में है। आप चुनौती महसूस करते हैं कहीं? नहीं, देखिए, जब युद्ध होता है तो जो बेस्ट हथियार आदमी के पास होता है उसको रण में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। लेकिन ये आगे पता लगता है कि वो हथियार कितना प्रभावशाली है या सामने वाला उसका कैसे काट उसकी रखता है। तो ये जब सामने आएंगे तो पता चलेगा क्या इनका रणनीति है। चलिए ठीक है बजरंग दास जी, बोलिए बजरंग दास जी। बजरंग दास जी। हाँ जी मैडम जी। सबसे बेस्ट हथियार आपने सामने रख दिए, कह रहे हैं यादव जी कि अब देखेंगे कि कौन किसको कितना टक्कर देता है, कौन पटखनी देता है। मैडम जी, वहाँ विधानसभा में बड़ौदा में कोई टक्कर नहीं है। ये तो सिर्फ सरकारी अमला जमला लगा हुआ है प्रचार करने के लिए। आज ये स्थिति है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरी बात में कोई झूठ हो, कोई कहीं बहस कर लो। 5 साल तक मुख्यमंत्री जी बड़ौदा के अंदर एक गांव के अंदर नहीं गया। विकास कराना तो बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री प्रदेश का राजा होता है, उसको पूरे विधानसभा क्षेत्र में चक्कर लगाने होते हैं, मगर बड़ौदा एक दिन भी नहीं गया। जहाँ तक कि
आज किसानों में इतना भारी रोष है, पीटीआई में रोष है, उद्योगपतियों में रोष है, व्यापारियों में रोष है। खुला लोगों ने ऐलान कर रखा है इनको बढ़ने नहीं देंगे, वोट देंगे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इनके मंत्री जो गए हल्के के अंदर, बड़ौदा के अंदर 3-3 घंटे सैकड़ों पुलिस लगा ली, जलूस निकाल के इतना गिराव करा, इतनी बेइज्जती करी, काला झंडा लगा दिखाए। आप इनका कटारिया एमपी देख लो, उसको काले झंडे और नजीब सैनी को दिखाए, वीरेंद्र को दिखाए। आज ये स्थिति है, ये गांव में बढ़ने के लायक नहीं है। चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर सर ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि वोट नहीं डल जाते, और उसके बाद आप लोग शांत हो जाएंगे नतीजों के ऐलान के लिए। मैं समझ रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। संजय, नूरा कुश्ती चल रही है बड़ौदा उपचुनाव के लिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से चुनावी मोड में, अपने पूरे फॉर्म में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बात करूं टक्कर के आमना सामने की बात करूं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही आमने सामने का टक्कर है। जिस तरीके से कांग्रेस इसलिए अपनी मजबूती ज्यादा दिखा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, 3 बार वो लगातार यहाँ से जीत हासिल की है कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी एक बार फिर योगेश्वर दत्त पर दाव लगा के, लेकिन गठजोड़ का ये कैंडिडेट माना जा रहा है। जिस तरीके से जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन ग्राउंड की मैं बात करूं, जेजेपी की तरफ से बीजेपी को अभी तक कोई सपोर्ट, यानी ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं कि नहीं मिला है। ना ही जेजेपी का कोई कार्यकर्ता इनकी मीटिंग में अंदर होता है, और ना ही ग्राउंड पे देखने को मिलता है, ना ही जेजेपी के नेता। तो कहीं ना कहीं आमने सामने की टक्कर जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा ये गठबंधन की सरकार है, साथ में गठबंधन का ही जो कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी पार्टी है उसी के कार्यकर्ता मैदान में नजर आ रहे हैं, उन्हीं के नेता हैं जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं गठबंधन जरूर कहा गया है, लेकिन ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर कह सकते हैं, लेकिन जो पिक्चर है वो कल देर शाम क्लियर होगी। जब तक बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए संजय। अपडेट्स के लिए हालांकि लौटकर हम आते रहेंगे आपके पास। तो कांग्रेस के सुपर 30 आज सामने आई हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों का चेहरा 2 दिन पहले ही सामने आ गया था। ग्राफिक्स के जरिए आइए उनके नाम दिखाते हैं। खुद सूबे के मुखिया होंगे मनोहर लाल स्टार प्रचारक, इनके अलावा दुष्यंत कुमार गौतम सांसद हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। ओपी धनखड़ होंगे स्टार प्रचारक, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री हैं, ये हैं स्टार प्रचारक भाजपा के। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बतौर स्टार प्रचारक कमल खिलाना बड़ौदा में सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी बीजेपी का स्टार प्रचारक में शुमार हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का भी नाम है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी आते हैं। इस लिस्ट में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शुमार हैं। बड़ौदा का दंगल जीतने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी बतौर स्टार प्रचारक वोट अपील करते दिखेंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। संदीप सिंह राज्य मंत्री हैं बीजेपी का स्टार प्रचारक। कमलेश ढांडा राज्य मंत्री बीजेपी की स्टार प्रचारिका। रामचंद्र जांगड़ा सांसद हैं बीजेपी का स्टार प्रचारक। डीपी वत्स सांसद हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक। रमेश कौशिक बीजेपी के स्टार प्रचारक सांसद हैं। सांसद धर्मवीर सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। सांसद सुनीता दुग्गल भी बीजेपी की स्टार प्रचारिका होंगी। सांसद अरविंद शर्मा भी बड़ौदा का दंगल जीतने के लिए स्टार प्रचारक। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में सांसद ब्रजेंद्र सिंह का भी नाम है। इस लिस्ट में सांसद नायब सैनी का नाम भी शुमार है। सांसद संजय भाटिया का नाम भी बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी होंगे स्टार प्रचारक। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी होंगे स्टार प्रचारक। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपडेट के लिए आगे भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।